फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरएफसी की, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। सरकारी कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है। आज थोड़ी सी तेजी बनी हुई है, लेकिन स्टॉक काफ़ी समय से 25 से लेकर 20 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी शानदार कंपनी होते हुए भी इसके प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे भयंकर तेजी बनने वाली है। और इसके पीछे वजह क्या है वो आपको पूरा वीडियो देखने पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप आईआरएफसी में निवेश किए बिना रह ही नहीं सकोगे। बहुत ही शानदार इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यह स्टॉक आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक है और इसका कारोबार और इसकी परफॉर्मेंस और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन देख के आपको पता चल जाएगा कि यह स्टॉक वाकई में इस प्राइस में रहने लायक नहीं है। कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से स्टॉक कभी कम भाव में मिलता है, और ये एक तरीके से आपका नसीब है कि आपको इस प्राइस में ऐसी बेस्ट क्वालिटी का स्टॉक मिल रहा है। यह स्टॉक आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत ही जल्द 3 डिजिट में जा सकता है और उसके बाद में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी आने वाले समय में इसकी क्या प्राइस रह सकती है, क्या इस पर हम निवेश करेंगे तो क्या हमारा मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है, क्या यह स्टॉक हमारे सारे सपने साकार कर सकता है। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर रहे थे। अभी 12:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 23.40 पर, इसने हाई बनाई 23.65 की, लो बनाया 23.30 का, और अभी 23.50 पर करीब 1.08% अप पर ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, और परसों इसका 82 लाख का वॉल्यूम था। आज 78 लाख का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है अभी, तो वॉल्यूम में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। लोगों का रुझान जाग रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसकी जो लो है वो 20.80 का है। आपको पता ही होगा आईपीओ 25 के आसपास दिया हुआ है, लेकिन बहुत नीचे तक स्टॉक गया था। 26.70 का इसने हाई भी बनाया। स्टॉक काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने 4.47% का डिविडेंड दिया है। बहुत ही शानदार इसके नंबर है और रिजल्ट भी बहुत ही शानदार है। परफॉर्मेंस इसकी स्टॉक की अच्छी नहीं है, देखने को मिली है। 13.25% इसने पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है। 11.99% वापस ऊपर से नीचे आ चुका है, और पिछले 1 महीने के हिसाब से इसने -5.81% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो स्टॉक एंट्री के लिए बहुत अच्छा बंदा है। इसकी प्राइस नहीं बढ़ने के पीछे की जो वजह है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके पीछे जो वजह है वो छुपी है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। काफ़ी समय से आईपीओ के समय से लोगों ने निवेश किया था, लेकिन इसकी प्राइस नहीं बढ़ने की वजह से बड़े फंड हाउस, एफआई और उन लोग म्यूचुअल फंड ने अपना इसमें निवेश निकाल दिया है, और इसी वजह से इसकी प्राइस नहीं बढ़ पा रही है, बड़ा सेलिंग प्रेशर की वजह से। तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग इसमें 86.36% की है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कम कर लिया जून क्वार्टर में। 3.02% थी, उसकी जगह पे 2.62% कर लिया है। और उसके पीछे वजह यह है कि म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म निवेश करते हैं, उनको प्रॉफिट चाहिए, उनका नजरिया लॉन्ग टर्म का नहीं होता है। उनको अपने क्लाइंट को 6 महीने या 1 साल के अंदर उनको वापस रिटर्न देना होता है। तो इस स्टॉक में जब माहौल तेजी का नहीं बन पा रहा तो उन्होंने अपना निवेश इसमें से निकाल दिया है, और एफआईए ने भी अपनी इसमें से होल्डिंग कम कर ली है। जून क्वार्टर में उन्होंने होल्डिंग जो 1.44% थी, मार्च क्वार्टर में उसको घटा के 0.86% कर लिया है। साथ में एफआई की संख्या में जरूर बढ़ोतरी हो गई है। 25 थे, उसकी जगह पे 42 हो गए। इसका मतलब लोगों का रुझान इस स्टॉक में जाग रहा है, लेकिन उनकी होल्डिंग कम हुई है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है। 5.68% थी, उसकी जगह पे 4.61% कर लिया है जून क्वार्टर में। तो इसकी वजह से प्राइस नहीं बढ़ रही है, लगातार सेलिंग प्रेशर बन रहा है। बड़े फंड हाउस, एफआई, उनकी तरफ से माल बेचा जा रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर वो तो वैसे भी डरते हैं, जब प्राइस बढ़ती है तभी खरीदारी करते हैं, और जिस स्टॉक में प्राइस नहीं बढ़ती है तो वो खरीदारी नहीं करते। जबकि ये इसका उल्टा होना चाहिए। जब भी कोई स्टॉक कम प्राइस में मिलता है हमें, तो उसको खरीद के रखना चाहिए। आने वाले समय में उसके बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। यह एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, और आपको ये बात बाद में रियलाइज़ होगी बहुत समय बाद में, जब इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके पीछे छुपा है इसका रिजल्ट। तो एक बार Q4 के रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो Q4 में कंपनी ने टोटल इनकम 4,455.01 करोड़ की बताई है, जो 13.29% ज़्यादा है Q3 से। Q3 में टोटल इनकम इनकी 3,932.46 करोड़ थी, और 38.98% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 3,205.52 करोड़ की थी।
और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1482.55 करोड़ बताया। तो बहुत ही शानदार इसको प्रॉफिट मिल रहा है। कारोबार इनका लगातार बढ़ रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो ग्रोथ में संभावनाएं बढ़ रही है। कारोबार की वृद्धि को देख के ही इसमें निवेश करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसका रिटर्न है वो एफडी से अच्छा लग रहा है और एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल ओवरबोट जोन में नहीं है और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रेड फ्लैग नहीं है। तो इससे अच्छा स्टॉक मिल नहीं सकता है। बहुत ही कम प्राइस में अच्छा स्टॉक मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो तो आपका निवेश भी सुरक्षित रहेगा। बाजार में अगर बड़ा करेक्शन भी आता है तो ये स्टॉक आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखेगा। कि इसका पी रेशियो 6.88 है और इसके सेक्टर का पी 25.34 है। पीबी रेशियो 0.98 है और सेक्टर का पीबी 2.26 है और 4.11% का इसने डिविडेंड दिया है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड मात्र 0.57% दिए। तो शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी है और परफॉर्मेंस की बहुत ही शानदार है। एक बार इसकी फाइनेंशियल ट्रेंड को देखते हैं जो बहुत ही शानदार निकल के आई है। 2018 में टोटल इनका रेवेन्यू 9.27 थाउजेंड करोड़ था और इनका प्रॉफिट 2.05 थाउजेंड करोड़ था। लेकिन 2019 में आगे बढ़ोतरी हो गई, 11.13 इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ और 2.25 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। और 2020 में उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ा इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू, 13.84 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ इनका टोटल रेवेन्यू बना और सामने 3.69 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ इनका प्रॉफिट अर्न हुआ। और उसके बाद में 2021 में इसके आगे और बढ़ गया कारोबार, 15.77 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनका रेवेन्यू और सामने 4.42 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनका प्रॉफिट हुआ। तो आप देख लो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है और इससे एक बात समझ में आ रही है, यह स्टॉक कमाल कर सकता है, आने वाले समय में आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। और फ्रेंड्स, आप इस स्टॉक में 10 साल का नजरिया लेके इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। जिस तरह से आप बैंक में एक एफडी करते हो, 10 साल में आपकी रकम दुगनी हो जाती है। मैं आपको कहता हूँ आप इसमें 10 साल के लिए होल्ड कर लीजिए स्टॉक को, ये 500 तक जाएगा, कहीं गुना आपको रिटर्न मिल सकता है। इतना अच्छा स्टॉक है कि आप मानोगे नहीं। कामकाज इनके पास लगातार बढ़ रहा है। पिछले दिनों IRFC ने 3000 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज किया है 10 ईयर्स के NCDS के माध्यम से, जो 19 जुलाई 2021 को मैच्योर होंगे। तो लगातार फंड रेज कर रहे हैं और इस फंड को वो फिर से रेलवे को बांटते हैं और वहाँ से उनको अर्निंग मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि सिर्फ ये रेलवे को फंड प्रोवाइड करती है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, डेवलपमेंट का। इसकी वजह से इनके कारोबार में NPA बनने की संभावना बहुत कम है, कारोबार में लॉस की संभावना भी कम है और सरकार का पूरा कंट्रोल है। तो ऐसे स्टॉक में आपको निवेश बनाना चाहिए। बहुत ही छोटा स्टॉक है, जब प्राइस बढ़ने लगेगी तो ये रुकेगा नहीं, बहुत ही जल्द 3 डिजिट में जाएगा और 10 साल आपको इसमें रुकोगे तो आपको 500 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट आपको इसमें करना चाहिए। और फ्रेंड्स, फिलहाल इसके जगह शॉर्ट टर्म टारगेट भी अगर आप चाहते हो देखना है तो शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए इसका एक बार पिवट लेवल चेक कर लेते हैं। तो स्टॉक अगर यहाँ से गिर जाता है इस लेवल से तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 23.38 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 21.92 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 20.38 का है। तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट में अगर बाजार में क्रैश भी आ जाता है तब भी ये 20 के नीचे जाने की इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर स्टॉक इस लेवल से दौड़ेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका 26.38 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे जाएगा तो फिर 27.92 तक जा सकता है और स्टॉक अगर उससे आगे दौड़ेगा तो फिर 29.38 तक जा सकता है। तो बहुत जल्द अगर ये दौड़े तो फिर 30 के आसपास जा सकता है, लेकिन गिरावट में स्टॉक 20 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। तो ऐसे स्टॉक में हमें निवेश करना ही चाहिए जहाँ पे हमारा निवेश भी सुरक्षित रहे और हमारे रिटर्न की बहुत ज़्यादा संभावना हो। तो उस सारे पैमाने पे ये खरा उतरता है। आपने पिछले दिनों इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखा होगा, बहुत ही शानदार इसका प्रदर्शन है। साल दर साल इसके कारोबार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है। तो आने वाले समय में स्टॉक कमाल कर सकता है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।